गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने किया था एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो आंसर अपने चाहिए ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। इस डिटरमिनेंट का आंसर ये आना चाहिए। प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है? मैंने उस दिन लास्ट टाइम बताया था कि एक रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बना लो। अगर जीरो नहीं बनते तो जो आंसर चाहिए प्रॉपर्टी ऐसी यूज करो कि वो जो हमें आंसर आ रहा है, जैसे इसमें फैक्टर आ रहा है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये चीज़ मिल जाएगी। अब साफ दिखाई दे रहा है ए माइनस बी कैसे मिल सकता है? इस ए में से बी घटाएं, ऑपरेशन क्या बनेगा? ये क्या पूरी R1 माइनस R2, ए में से बी घटेगा। फिर है बी माइनस सी बी माइनस सी कैसे बन सकता है? R2 माइनस R3। अब देखिए 1 में से बन जाएगा 0, दो चीजें मिल गई यहाँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गई। क्या? एक तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो मिल गया, और सेकंड जो फैक्टर जो आंसर आ रहा है, जो हमें फैक्टर चाहिए वो भी बन रहा है। एक डिटरमिनेंट में ज़्यादा दो ही ऑपरेशन लगा सकते हैं। अब 1 में से बन गया 0, ए में से बी गया ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, 0 बी माइनस सी और बी प्लस सी। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बनेगा। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या लिख दिया? बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, 1 सी स्क्वायर। अब ऊपर वाले में से क्या बना रहा है? ए माइनस बी, नीचे बी माइनस सी। तो यहाँ लिख दो टेकिंग ए माइनस बी एंड बी माइनस सी as a common from R1 and R2 क्या आएगा? a minus b minus c 0 0 1 1 1 c b plus c a plus b और b plus c स्क्वायर। अब इसमें ज़्यादा जीरो है, एक्सपेंड कर दो। किससे एक्सपेंड करते हैं? C1 से। एक्सपेंड बाय C1। चाहो तो एक ऑपरेशन और लगा लो, दोनों आपस में से घटा लो, चाहे एक्सपेंड कर दो, बात देख लीजिए। अगर कोई बच्चा के सर ऑपरेशन नहीं आती, आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो तो भी आंसर आ जाए। इसका आंसर क्या बनेगा? ए माइनस बी माइनस सी। अब C1 की रिगार्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो ये गया और ये गया, बचा क्या? ये इसकी मल्टीप्लाई b प्लस सी और इसकी माइनस है माइनस बी। अच्छा, ये एलिमेंट कौन सा है? 11 21 31 में 3 और 1 4 -1 की पावर 4 प्लस का 1, तो यहाँ प्लस ही आएगा। अब b से b कैंसिल, क्या है? a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे यूज करनी है ऑपरेशन आप चाहो अपनी मर्जी से भी लगा सकते हो, कोई भी लगाइए, लेकिन आंसर वही आना चाहिए जो गिवन है। या फिर ज़्यादा जीरो बनने चाहिए, या फिर जीरो नहीं बनते तो हम जो फैक्टर गिवन है वो फैक्टर से कैसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें या कैसे ऑपरेशन बनाएं कि जो हमारा फैक्टर है वो आ जाए, वही ऑपरेशन आपने यूज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट में है ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें क्या गिवन है? नेक्स्ट है इसका 1 1 1 गिवन है
या तो 1 1 1 मिल जाएगा, 1 1 नहीं मिले तो 1 1 बढ़ा लो, फिर भी नहीं बनता हो तो जो हमें कॉमन चाहिए वो निकालो। मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। आंसर में चाहिए ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। जैसा कि आपको 1 1 दिखाई दे रहा है, कुछ भी ऑपरेशन नहीं लगती, 1 में से ये घटाओ एक तो 0 बन जाएगा, एक ए माइनस बी, नीचे ए 3 माइनस बी 3, तो एक तो 0 आया, इसमें ए माइनस बी, ए की 3 माइनस बी की 3 में भी ए माइनस बी कॉमन। तो जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था सेम ऐसे ही करना है। इस 1 में से ये वाला आर, ये C2 है, ये C3 है, C2 में से C3 लेस करोगे यहाँ 0, बी माइनस सी, बी की 3 माइनस C3। क्लियर? तो ऐसे हमारा कॉमन आ जाएगा, और जो हमें आंसर चाहिए लास्ट में जब 2 0 बन जाएंगे हम एक्सपेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आगे है इसमें वाई जेड एक्स वाई में वाई जेड, वाई वाई में एक्स जेड और जेड वाई में एक्स वाई। और आंसर क्या चाहिए? आंसर में चाहिए एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। अब देखो इसमें 1 1 दिखाई नहीं दे रहा, 1 1 भी नहीं दिखाई दे रहा और ना ही कोई 0 बन रहे हैं, तो सीधा सा एक ही मेथड है कि आंसर में क्या चाहिए। आंसर में चाहिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो कोई भी दो ऑपरेशन लगाओ जिसमें हमारे को ये मिल जाए, एक तो x माइनस वाई मिल जाए, एक y माइनस जेड। x माइनस वाई कैसे मिल सकता है? ये x ये y है, यानी R1 में से क्या करें, R2 लेस कर दो, और y माइनस जेड कैसे मिल सकता है? R2 में से R3 लेस कर दो, तो क्या आएगा? x माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस जेड। तो जेड दोनों में कॉमन है, तो ये क्या बनेगा? हम लिखेंगे, देखो मैं रफ में करके दिखाता हूँ। ऊपर बनेगा वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, जेड कॉमन ले लेंगे, वाई माइनस एक्स, आंसर में चाहिए एक्स माइनस वाई, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और फिर इसमें से ये करेंगे, क्या बनेगा? वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, माइनस एक्स वाई माइनस जेड। देखिए माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड। नेक्स्ट ये ऐसे कैसे? ये तो R3 है, R3 तो मैंने कुछ किया ही नहीं। फिर वही इधर से एक्स वाई, इधर से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, टेकिंग एक्स माइनस वाई एज कॉमन फ्रॉम R1 एंड वाई माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R2। क्लियर? इसमें से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, ऊपर से वाई माइनस जेड कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? 1 1 जेड 1 1 जेड। इधर क्या बच गया? एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर। इधर क्या बच गया? माइनस का जेड माइनस का एक्स और एक्स वाई। ठीक है, अब एक काम और हो सकता है कि इस 1 में से ये 1 घटा दें,
या नीचे वाले में से घटाएं। अब एक चीज़ और चाहिए, वो क्या है, z माइनस एक्स, z माइनस एक्स। तो z माइनस एक्स कैसे आ सकता है, ये क्या है पूरा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 क्या बनेगा, x माइनस y माइनस z 1, R2 में से R1 गया 0, ये इस एक्स वाई कैसे कैसे इसमें से ये ऊपर वाला घटाओ, z माइनस एक्स, z स्क्वायर माइनस z माइनस एक्स, एक्स वाई। ठीक है, फिर वही है, ये कॉमन आ गया, z माइनस एक्स टेकिंग एज ए कॉमन फ्रॉम R2, बाहर क्या आ गया, x माइनस y माइनस z माइनस एक्स 1 0 z x प्लस y माइनस z 1 1 z स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब चाहो तो इसको भी 0 बना लो। इसको 0 कैसे बनाएंगे, ये क्या है C2 और ये क्या है पूरा C3, और अगली ऑपरेशन लगा देंगे C2 माइनस C3, C2 में यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस का z इधर आएगा प्लस का z, जब तो रह रहेगा, ये 1 1 0 हो जाएगा। अब क्या करें, इसके रिगार्डिंग एक्सपेंड कर दो, यहाँ क्या जाएगा एक्स वाई, ये क्या है पूरा R2 में रिगार्डिंग एक्सपेंड करेंगे, ये जाएगा ये गया, तो बचा क्या, एक्स वाई वाई माइनस z माइनस एक्स, इनकी मल्टीप्लाई z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर गया, माइनस इसमें से कॉमन आ जाएगा बाहर, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब सोचने वाली बात है, ये एलिमेंट कौन सा है, 21 22 23 23 है, 3 और 2 5 यानी माइनस, माइनस आगे लग जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर सारा क्या बन जाएगा प्लस, और ये हमें आंसर में चाहिए था। क्लियर है, ये देख लो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, ऐसे हमें ऑपरेशंस यूज करनी है। ठीक है, या तो मैं बार बार बता रहा हूँ 1 1 मिलेगा, 1 1 नहीं मिलेगा तो ऐसी ऑपरेशन यूज करो जो 1 1 बन जाए, नहीं बनता तो जो तुम्हें कॉमन चाहिए आंसर में वो बन जाए, वो भी नहीं बन रहा, ऑपरेशन भी नहीं लग रही, तो क्या करो, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो। कुछ एक क्वेश्चंस में हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन देख के करना पड़ेगा कि अपने सुविधाओं के अनुसार किसी रो या कॉलम को किसी से मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, तो आगे क्वेश्चन आएंगे। अभी जैसे 10th क्वेश्चन है इसका, x प्लस 4z, क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस 4 2x 2x, नेक्स्ट में है 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। आंसर में क्या चाहिए, 5x प्लस 4, आंसर आना चाहिए 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए 5x प्लस 4 है, 2 तो 4 है 5, यानी सबको टोटल कर दें, ऑपरेशन क्या बनी, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या बढ़ जाएगा, चाहे C1 C2 C3 लगा लो,
तो भी 5 बनना है, आधा 8 का तो भी 5 बनना है। क्या बनेगा यहाँ पर 5x + 4, 5x + 4, 5x + 4। फिर वो 5x + 4 हम ले लेंगे कॉमन, ऊपर क्या बचेगा 1 1 1, इधर 2x, x + 4 2x, 2x 2x x + 4। अब आप क्या करो, ये C1 है, ये C3 है। देखो 1 में से बन गया 0, 2x में से 2x गया 0, इस 2x में से ये घटाओगे, 2x में से x गया x - y। ठीक है, ऑपरेशन क्या लगाओगे नेक्स्ट आप, C1 - C3, तो ये बन जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग एक्सपेंड कर दो, आंसर क्या आएगा 2x माइनस, बाहर ये था ना, इसके रिगार्डिंग एक्सपेंड करोगे x - 5 2x माइनस x, x 4 है, x - 4 और यहाँ क्या बचेगा 4, तो x - 4 और x - 4 यानी x - 4 की पावर 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 - x की 2। एक ही बात होती है, a - b का होल स्क्वायर करो या b - a का होल स्क्वायर करो, एक ही बात होती है। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया पेपर में ये, बार बार एक ही चीज बता रहा हूं कि फोकस करो आंसर में क्या चाहिए, फिर क्या ऐसा करें रो या कॉलम को जोड़े तोड़े लगाए मल्टीप्लाई करें कि हमारी वो ऑपरेशन बन जाए। जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है a - b - c, अब जो माइनस है वो प्लस में दे दिया 2c, फिर ऊपर क्या है 2a, इधर भी 2a, या बीच में क्या है b - c - a, नीचे क्या है 2b 2c, फिर 2a 2b और नीचे है c - a - b। और आंसर में क्या चाहिए इसमें a b c का होल क्यूब। मेरे को a b c चाहिए प्लस में, मैं क्या करता हूँ इसमें ये जोड़ दूँ प्लस का b, इसमें जोड़ प्लस का c, ये तीनों आपस में जोड़ दूं, यानी ऑपरेशन क्या बनेगी R1 + R2 + R3, जोड़ो a b c, ये सारा इकट्ठा जोड़ोगे 2a - a, a b c a b c। अब कुछ बनता है नहीं बनता, छोड़ दो इसको, 2b 2c b - c - a 2c 2b c - ab। अब ये ले लो बाहर कॉमन a + b + c, ऊपर क्या बन गया 1 1 1। अब एक बात देखो 1 2b 1 2b, ये क्या हमारा c1, c1 में से क्या घटा दें c3, क्या आएगा a b c, ऊपर क्या बनेगा 1 1 0 2b 0, 2c में से ये गया c + a + b, लगे हाथ 1 में से 1 भी घटा दो, एक ऑपरेशन हो गया तो तकलीफ जीरो तो बन जाएगा। ऑपरेशन क्या बनेगी c2 - c3, 1 में बन गया 0, इसमें से ये गया तो -a + b + c, इसमें से ये लेस करोगे तो क्या बनेगा a + b + c 1 2b c - ab। अब आप एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड किसके रिगार्डिंग करोगे R1 की रिगार्डिंग 11 12 13,
प्लस आएगा, इसकी इससे करोगे जीरो आएगा, इसको इससे करोगे प्लस का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा, और आगे पावर दे रखी है स्क्वायर और एक मिलके कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं, बहुत इजी है लेकिन मुश्किल भी बहुत है और इजी भी बहुत है। इजी इसलिए है कि ऑपरेशन समझ में आ जानी चाहिए, और मुश्किल इसलिए है कि हमें ये नहीं पता कि ए प्लस बी प्लस सी ये कैसे लेके हैं। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम्पल है इसके, 1-2 बुक और देखो जिसमें ज़्यादा सॉल्यूशन दे रखे हो, और क्वेश्चन ट्राई करोगे पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्स 11 का सेकेंड पार्ट है, एक्स प्लस वाई प्लस 2z z एक्स वाई वाई प्लस z प्लस 2x एक्स वाई z प्लस x प्लस 2y। आंसर में क्या चाहिए 2x प्लस वाई प्लस z की पावर 3। अब देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत सी प्रॉपर्टी है। कोई बच्चा सोचेगा इसमें से ही घटाऊँ 0, इसमें से ही घटाऊँ 1 0, 2 0 आ गई हो गया काम। या फिर एक्स वाई जेड बनाने के लिए इसमें से ही घटाओ 1 z यहाँ बनेगा, लेकिन यहाँ एक्स खत्म हो जाएगा, एक ये 0 यहाँ आ जाएगी, इसमें से ही घटाओगे 0 आ जाएगा, यहाँ एक्स वाई जेड आ जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा एक्स वाई जेड यहाँ बनेगा। जो आपकी इच्छा आप प्रॉपर्टी मिला सकते हो। मैं फिलहाल यूज करता हूँ इसमें, एक तो इसको 0 बनाता हूँ, एक ये क्या है R1, ऑपरेशन लगाता हूँ मैं R1 माइनस R3। क्यों लगा रहा हूँ, एक तो एक्स वाई जेड मिल जाएगा, एक ये 0 बन जाएगा, ऊपर एक्स वाई जेड मिल जाएगा। सेकंड में इसको 0 बना रहा हूँ R2 माइनस R3। क्यों घटा रहा हूँ, एक तो 0 एक्स वाई जेड, यहाँ भी एक्स वाई जेड बनेगा, कैसे बनेगा देख लीजिए। इसमें से ये गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से ये घटाओगे माइनस करोगे, माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x माइनस भाग ले लेंगे एक्स वाई और जेड। अब R1 माइनस R3 है ना, अब इस वाई में से ये घटाओगे, माइनस कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस जेड में से ये जेड गया 0, इसमें से ये गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से R2 में से R3 घटाओगे माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नीचे जेड एक्स एक्स प्लस 2y प्लस जेड। ठीक है, फिर वही टेकिंग एक्स वाई जेड एज ए कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ये आप ये भी नहीं करो, आप इसमें जोड़ो तो 0, चलो कॉमन ले लो तो भी ठीक है ना, और भी ऑपरेशन बन रही थी। चलो मैं आपका कॉमन लेता ताकि कॉमन बन जाएगा। इसमें से लेंगे तो 1 आएगा, इसमें से लेके जाएगा, पावर 2 बनेगी, 1 माइनस 1 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2y जेड। अब आप और 0 बनाना चाहो आपकी मर्जी है, ये आगे इसमें जोड़ दो, यहाँ माइनस क्या है, एक 0 और बन जाएगी। ठीक है, या आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, या फिर इसमें से ये जोड़ोगे, यहाँ एक 0 बन जाएगी, यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा। जैसे आपको अच्छा लगे तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, या ये इसमें जोड़ोगे 0 1, ये इसमें एक्सपेंड बन जाएगा, ये इसमें जोड़ोगे 0 माइनस 1, ये 2z बन जाएगा। जैसे आपको अच्छा लगे, चाहे आप एक्सपेंड कर लो, चाहे आप ज़्यादा से ज़्यादा 0 बना लो। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ, मैं
करता हूँ कि देखता हूँ 0 भी बन जाए और एक्स वाई जेड में कुछ कम हो तो वो भी हो जाए। अब ये एक्स है, ये भी एक्स है, इसमें से अगर मैं ये घटा दूँ तो साफ कर लेंगे। देखिए यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ये C3 में से मैं C2 बता दूँ तो क्या बनेगा, साफ करते हैं आपको। ऑपरेशन लगाते हैं C3 माइनस C2। क्यों कर रहा हूँ ये जो 3 है ये एक्स में से आगे 1 बच जाएगा, ये वाई और जेड बच जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2 तो है ही बाहर, अंदर क्या बचेगा कैलकुलेशन करने के बाद 1 0 z माइनस 1 x। C3 में से C2 हटाओ, इसमें से ये गया 0, इसमें से ये गया -2 और इसमें से गया तो 2y प्लस z। अब और कुछ हो सकता है? हाँ हो सकता है। आप एक्सपेक्ट करते हो क्योंकि ज़्यादा 0 करनी थी बन चुकी है और कोई 0 बनाओगे दूसरी 0 खत्म हो जाएगी। R1 की रिगार्डिंग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। इसके रिगार्डिंग R1 की रिगार्डिंग एक्सपेंड बाय R1। ऊपर क्या है x प्लस वाई प्लस जेड और स्क्वायर तो है ही है। अब इसको एक्सपेंड करो, ये गया और ये गया, तीनों में मल्टीप्लाई 2y प्लस जेड, इसकी माइनस में प्लस का एक्स जेड, ठीक है। फिर -1 वो क्या हो जाएगा +1, ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, 0 प्लस का जेड स्क्वायर, 0 में 0। ये क्या आ गया था, हमें क्या चाहिए था? आंसर में चाहिए हमें 2 बाहर चाहिए। एक मिनट, कोई मिस्टेक हो गई है शायद इसमें, मैं एक बार इसको दोबारा लिखता हूँ। कोई ना कोई मिस्टेक आ गई। क्वेश्चन था हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है ये। x प्लस वाई प्लस 2z, z और z, x वाई प्लस जेड प्लस 2x, x वाई वाई और z प्लस x प्लस 2y, और आंसर में चाहिए 2x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3। हाँ यही है। अब इसमें ऑपरेशन देखो क्या क्या लगा सकते हैं। देखिए पहले क्या ऑपरेशन लगाते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए तो दो चीज करो, इसमें से ये लेस करो तो ये 0 और इसमें से ये लेस करेंगे ये 0, या फिर इन दोनों का टोटल इसमें से लेस करें तो x प्लस वाई प्लस जेड। एक ऑपरेशन लगाते हैं, ये क्या है C1, ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, ये मेरे को ठीक लगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए x में x जोड़ेंगे, y में y जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड की कॉमन भी ये चाहिए ना। अब इसमें अगर ये तीनों चीजें जोड़ेंगे 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये ऑपरेशन ठीक है जो पहले लगाई थी ना उससे बेटर है।
क्योंकि मेरे को कॉमन देखना था क्या है क्या नहीं। यहाँ क्या बच गया x, 2x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई वाई x प्लस 2y प्लस जेड। अब ये चीज क्या है, कॉमन आ जाएगी। क्या लिखेंगे, टेकिंग 2x प्लस वाई एज ए कॉमन फ्रॉम C1। चलिए, वो तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। अब ऊपर जो दिखाई दे रही है, एक ये दिखाई दे रहा है, R1 में से R2 प्लस कर देंगे, यहां 0 आएगा, x x में जाएगा 0 आएगा, इसमें से ये सारा कटेगा, यहां क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है। अब मैंने बताया एक रो या कॉलम में जहां जहां जीरो उसके रिगार्डिंग एक्सपेंड कर लो, हम अब एक्सपेंड कर देंगे इसके रिगार्डिंग। ये क्या बना, माइनस एक्स वाई जेड, माइनस 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2। ओके, अब आएगा क्या अंदर, x माइनस 2x माइनस वाई माइनस जेड। x में 2x गया तो माइनस का x और माइनस इसका बाहर आ लेते हैं, एक्स वाई जेड इससे मल्टीप्लाई हो गया, पावर कितनी आ गई। ये ऑपरेशन उससे भी बेस्ट थी जो पहले लगाई थी, उसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है और बहुत मुश्किल, में दोनों चीज बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जब तक ऑपरेशन नहीं लगानी आएगी क्वेश्चन मुश्किल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कॉमन कैसे निकलेगा। कई बच्चे कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, कई डायरेक्ट फार्मूला यूज कर देंगे। दोनों टाइप से मैं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन 1, ये है 1x स्क्वायर x, 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर x स्क्वायर ऊपर है। नेक्स्ट है x 1x स्क्वायर, नेक्स्ट है x स्क्वायर x1। आंसर में चाहिए 1 माइनस एक्स का क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की पावर 3 का स्क्वायर। एक सीधी सी बात मेरे ध्यान रखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है फिर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब तो यहाँ कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो इसको आप भूल जाओ। 1 माइनस एक्स क्यूब a3 माइनस b3, a3 माइनस b3 का फॉर्मूला क्या आता है, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a3। फॉर्मूला आता है, कैसे निकलता है ये, a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a3 माइनस b3 माइनस 3ab इंटू a माइनस b। और वैल्यू चाहिए ये a3 माइनस b3 का क्या फॉर्मूला बनेगा, a माइनस b की पावर 3 माइनस का प्लस हो गया 3ab a माइनस b, यानी a माइनस b कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 3ab इंटू a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ab। ठीक है, तो ये चीज चाहिए अपने को चाहिए पहले a माइनस b a स्क्वायर b स्क्वायर ab, ये a b है। मैं काम करता हूँ, R1 R2 R3 जोड़ दो, C1 C2 C3 जोड़ दो, कोई भी जोड़ दो, ऑपरेशन लगाते हैं। C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 C2 जोड़ोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 1 1। देखो इसमें ये जोड़ोगे 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, जोड़ोगे तो यहाँ आएगा ये, इसको हम कॉमन ले लेंगे फिर अगले साइड में ये आ जाएगा। अब हमें क्या बन गया, 1 1 बन गया। अब जैसे आपकी इच्छा हो, ज्यादा ज्यादा जीरो बना लो, ज्यादा जीरो कैसे बनेंगे,
मेरे को चाहिए a1 माइनस एक्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस एक्स के लिए, इस 1 में से ये क्या है नीचे C2 माइनस C1 C3 C में मत लगाओ, R में लगाओ, R2 माइनस R1 और R3 पूरा माइनस R1, ठीक है। C1 में से भी C1 माइनस C2, तो ये 0 बनता, और ये जो आपकी इच्छा हो वो लगा सकते हो, R1 R2 C1 C2 जो आपको अच्छा लगे। हमारा मेन मकसद होता है ज्यादा ज्यादा 0 बनाना, ठीक है। मैं R1 वाले लगा रहा हूँ, आप C1 वाले लगा रहा हूँ। 1x स्क्वायर R2 माइनस R1 में कुछ नहीं करना, R1 है रिप्लेस, R2 माइनस R1, ये R2 है, ये R1 है। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर, x कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स, 1 1 0, क्योंकि मैंने 1 के नीचे 2 0 देख लिए, तो ये 1 इसमें से करा दूं, ये इसमें से करा दूं, मेरे को 2 0 मिल जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक चीज देख रहे हो, 1 माइनस एक्स इधर से कॉमन आ रहा, 1 माइनस एक्स इधर से कॉमन आ रहा, 1 माइनस एक्स 2 बार कॉमन आ जाएगा, लिख देंगे 1 माइनस एक्स टेकिंग एज कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3। अंदर क्या बचेगा 1 0 0 x1 माइनस एक्स स्क्वायर x 1 प्लस एक्स। मैंने बताया था एक और कॉलम में ज्यादा जीरो, उसके लिए एक्सपेंड कर दो, इसमें ज्यादा जीरो दिखाई दे रहे हैं, एक्सपेंड बाय R1, तो 1 के रिगार्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 है, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों का ही होल स्क्वायर, क्या बन गया a माइनस बी, यानी 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ओके बेटा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.3।